जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी प्रिय साथियों का जीके बाई अजय सर चैनल पर स्वागत करता हूं। गुरुजी आज चश्मा गिनेगी, चश्मा चोर ले गया। चश्मा क्या आप सही हो गई, आंखें खराब हुई थी इसलिए वो लगाई रखी थी, कोई शौक नहीं था। बाकी टेंशन काफ़ी लोगों को कि गुरुजी चश्मा क्या लागी, चश्मा लागना रही बी की तो पूछी कोई जी की बाबी है वाह पूछ ली। चलो ठीक है। आर और ईओ की 2023 के लिए अपने डेली करंट अफेयर की क्लास चल रही है। रोज महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं और इसके अंदर अपनी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो रही है। ठीक है। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बिल्कुल सभी साथी ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। प्रश्न ये है कि नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजीव कुमार को आमंत्रित किया गया। वह है राजीव कुमार का जो संबंध है वो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से। बिल्कुल याद रखना मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो राजीव कुमार है वो कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे, अब भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका काम होता है चुनाव करवाना। राष्ट्रपति वगैरह जितने भी चुनाव होते हैं बड़े स्तर के, वो कौन करवाता है? वो भारतीय निर्वाचन आयोग। कमेंट में फटाफट छाप दो कि भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। बिल्कुल। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये है कि भारत और इंडोनेशिया के विशेष बल 21 नवंबर 2022 को शुरू हुई द्विपक्षीय सेना अभ्यास गरुड़, देखो एक गरुड़ 7 है और ये गरुड़ शक्ति के कौन से संस्करण में अब जो है वो भाग लिया गया है? पहले तो ये याद रखना, गरुड़ शक्ति किन दो देशों के मध्य है मेरे भाई? गरुड़ शक्ति जो है वह भारत और इंडोनेशिया के मध्य एक युद्ध अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य। समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी समझ में आया। इसका जो संस्करण है वर्तमान में कौन सा है? 8वां। कौन सा संस्करण है? 8वां। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर जो प्रश्न है वो ये है, किस आयोग के द्वारा 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 का शुभारंभ किया गया? ये लड़कियों के लिए था, तो लड़कियों के लिए आयोग कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। गुरुजी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो हुआ था 1993 में। कब हुआ? 1993 में। जबकि राज्य महिला आयोग का गठन पूछे तो वो हुआ था 1999 में। राज्य महिला आयोग की जो मुख्य है उनका नाम है रेहान रियाज चिश्ती। वर्तमान के अंदर रेहान रियाज चिश्ती। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है? वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे और ध्यान से पढ़ो। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन के अंतर्गत किस वर्ष के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? ये किए 2030 के लिए। किसके लिए? 2030 के लिए। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता जो दिवस है मेरे दोस्त वो बनाया जाता है 22 मई को। याद रखना इस बात को। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का योगदान क्रमशः कितना है? पहली तो बात आप याद रखना, भारत में लाई गई पहली परियोजना कौन सी थी? भारत में लाई गई, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं था, भारत में लाई जो पहली परियोजना थी उसका नाम था शेर परियोजना। शेर परियोजना। शेर परियोजना जो लाई गई थी वो 1972 में लाई गई थी। 1972 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इस योजना की अगर मैं बात बताऊं शेर योजना, तो केंद्र और इसमें भूमिका जो वर्तमान में है वो 60-40 की है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% हिस्सा है और स्टेट का या राज्य का वो कितना है? 40%। समझ में आ गई? तो इसका जो राइट उत्तर है वो हो जाएगा सी नंबर।
क्लियर मेरे भाई? ओके गुरुजी, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में संपन्न हुई विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए किसे के द्वारा शपथ ग्रहण की गई? वो जो है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। यहां पर जो नाम आया है वो आया विधानसभा का, विधानसभा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान के अंदर आप विधानसभा में ये पढ़ोगे कि विधानसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती हैं सर्वाधिक वो 500 हो सकती हैं, और न्यूनतम जो सीटें हैं वो कितनी होंगी? 60। जैसे विधानसभा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें 200 हैं और यूपी में 403 है। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी? 403, जो अपने आप में एक ठीक मामला है। सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटें वो यूपी से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को मोपो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा कहां पर है? मोपो जो हवाई अड्डा है वो है गोवा के अंदर। कहां पर है? गोवा में। मोपो हवाई अड्डा किस राज्य में है? गोवा। और याद रखना आप है, समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? गोवा, जिसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर। आओ आगे। 8 नंबर प्रश्न जो है वो ये है कि दिसंबर 2022 को राज्यसभा द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। किसके द्वारा किया गया? राज्यसभा द्वारा। यह विधेयक किस अधिनियम के तहत संशोधन करता है? तो वो देखो, मैंने अभी बताया था वन संरक्षण जो अधिनियम था वो 1972 का था, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्लियर? आओ आगे। प्रश्न नंबर 9, दिसंबर 2022 में भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया? ये जो विधेयक पेश किया था ये नाम आप जानते हो, किरोड़ी लाल मीणा ने। किरोड़ी लाल मीणा ने ये जो है वो पेश किया था। तो याद रखना, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया था? और वो किया था किरोड़ी लाल मीणा ने। आज का लास्ट अंतिम प्रश्न आ चुका है मेरे भाई। हाल ही में इसरो, हाल ही में क्या पूछा है? हाल ही में इसरो ने कहां 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो टाउन का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो परीक्षण है वो केरल के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ? केरल के अंदर। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये आज की क्लास में हमारे 10 ही प्रश्न थे, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इसकी PDF जो आपको मिलेगी वो अपना टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्त, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है GK बाय अजय सर। तो यहाँ इस चैनल के ऊपर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद।